दोस्तों आज का हमारा लेसन होने वाला है यूज ऑफ हैव, जिसमें मैं आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में किस तरह से हैव का यूज होता है वो सिखाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का जो टाइटल है वो है यूज ऑफ हैव, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट, उसके बाद पास्ट और उसके बाद फ्यूचर के सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रेजेंट के सेंटेंसेस। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में पास है वर्ड आता है, पास है हिंदी में, तो वो सेंटेंस जो है वो हैज या हैव से बनेंगे। तो अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में पास है वर्ड आता है तो इसका रूल क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव में से एक, और उसके बाद अदर वर्ड्स। ये अदर वर्ड्स क्या है? ये अदर वर्ड्स वो है कि जो भी वर्ड्स हैज और हैव के बाद आएंगे उनको आप अदर वर्ड्स कह सकते हैं। तो इसको और इजी बनाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि हैज और हैव कहाँ कहाँ लगता है। तो देखिए, अगर आई आता है तो आई के साथ आप लगाएंगे हैव। तो मैं इस तरह से बताता हूँ, आई हैव, वी हैव, यू हैव एंड दे हैव, ही हैज, शी हैज और इट हैज। और किसी भी सिंगुलर नेम के बाद आपको लगाना पड़ेगा हैज, जैसे समीर हैज और सीमा हैज। अब सेंटेंस बनाते हैं इस पे। तुम्हारे पास किताबें हैं, तो तुम्हारे पास किताबें, सब्जेक्ट लगाएंगे यू के बाद आएगा हैव और किताब होगा बुक्स। तो सेंटेंस बनेगा यू हैव बुक्स। उसके पास किताबें हैं, ही हैज बुक्स। तो पहला सेंटेंस है तुम्हारे पास किताबें हैं, यू हैव बुक्स, और उसके पास किताबें, ही हैज बुक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंगुलर नेम के बाद आपको हैज लगाना होगा। अगर मान लो सेंटेंस ये होता है कि समीर के पास किताबें हैं, तो हो जाता है समीर हैज बुक्स। ओके, अगर अब ये सेंटेंसेस नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर यही सेंटेंसेस नेगेटिव हो जाएं तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद डोंट हैव या डजंट हैव, और उसके बाद अदर वर्ड्स। तो दोस्तों, डोंट जो होता है डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है, और डजंट डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है। ओके, अब हम एग्जांपल्स लेते हैं, वही सेम एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। तुम्हारे पास किताबें नहीं है, यू के साथ आएगा डोंट, उसके बाद आएगा हैव, यू डोंट हैव बुक्स। उसके पास किताबें नहीं है, ही डजंट हैव बुक्स। तो दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंसेस में ही, शी, इट या सिंगुलर नेम अगर आता है तो उसमें आपको हैज नहीं लगाना, उसमें हैव ही लगाना है, क्योंकि इसमें डज आ चुका है। सो डज नॉट का हुआ डजंट, उसके बाद आपको हैज नहीं लगाना, तो बनाना है ही डजंट हैव बुक्स, इसलिए वहां पे हैव लगा। दोस्तों, अगर यही सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट होते हैं तो इनका रूल डिफरेंट होगा, थोड़ा चेंजिंग इसमें हम लेके आएंगे। तो इसका रूल मैं आपको बता दूं, अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तो ये होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है डू, डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स। क्या तुम्हारे पास किताबें हैं? डू यू हैव बुक्स। क्या उसके पास किताबें हैं? डज ही हैव बुक्स। तो देखिए, डू यू हैव बुक्स और डज ही हैव बुक्स। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको ये प्रेजेंट में पॉजिटिव, इट मींस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बताए हैं। अब बात करेंगे इसी के पास्ट की, जो होगा हैड। देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में पास्ट था वर्ड आ जाए तो उसका रूल क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद अदर वर्ड्स। एग्जांपल्स, तुम्हारे पास किताबें थी, यू हैड बुक्स। उसके पास किताबें थी, ही हैड बुक्स। अब जो पास था वाले सेंटेंसेस हैं, इसमें आप सभी में हैड का यूज करेंगे, सब्जेक्ट्स चाहे कोई भी हो। अगर पास था वाला सेंटेंस नेगेटिव हो जाए तो हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंसेस में वो आता है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के मैं रूल्स आपको बताता हूं। देखिए, तो सबसे पहले अगर आप सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे आप डिडंट हैव, और उसके बाद अदर वर्ड्स। ये जो डिडंट है ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। सेंटेंस बनाते हैं, तुम्हारे पास किताबें नहीं थी, यू डिडंट हैव बुक्स। उसके पास किताबें नहीं थी, ही डिडंट हैव बुक्स। देखिए, सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई भी आ जाए, डिडंट और उसके बाद हैव ही आपको लगाना पड़ेगा। अब हैव का हैड का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में अगर डिड हम लगाते हैं, डिड और उसके बाद नॉट, तो हम वहां पर सिर्फ हैव का यूज करेंगे,
हैड का यूज वहां पर नहीं करेंगे। तो इसलिए यू डिडंट हैव बुक्स और दूसरा सेंटेंस क्या था, ही डिडंट हैव बुक्स। अगर यही सेंटेंसेस क्या से शुरू हो जाएं तो ये हो जाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस हैं। तो इसका रूल अब बनाते हैं। सबसे पहले लगाएंगे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव। यहां भी हैड नहीं लगेगा, यहां पे लगेगा हैव, और उसके बाद अदर वर्ड्स। क्या तुम्हारे पास किताबें थी, डिड यू हैव बुक्स। क्या उसके पास किताबें थी, डिड ही हैव बुक्स। डिड यू हैव बुक्स और डिड ही हैव बुक्स। तो ये हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सॉरी। अब इसका अगला रूल लेते हैं जो होगा फ्यूचर का, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जिसका साउंड होगा पास होगा। तो दोस्तों किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर आ जाए पास होगा तो उन सेंटेंस को कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर पास होगा वर्ड आएगा और वो सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो सबसे पहले उसमें लगाएंगे, इसका देखिए रूल लिखे, इसका रूल देखें, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हारे पास किताबें होंगी, तुम्हारे पास किताबें होंगी, यू उसके बाद विल उसके बाद हैव और बुक्स, यू विल हैव बुक्स। उसके पास किताबें होंगी, ही विल हैव बुक्स। सभी सेंटेंसेस में आपको विल के साथ हैव लगाना है, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो। अगर यही सेंटेंसेस आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव का रूल आपको बताता हूं। सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद विल, उसके बाद नॉट, तो ये हो जाएगा विल नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद अदर वर्ड्स। विल नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो वोंट होता है, WONT। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट वोंट हैव प्लस अदर वर्ड्स। तो देखिए इसमें एग्जांपल्स ले लेते हैं। तुम्हारे पास किताबें नहीं होंगी, यू विल नॉट हैव बुक्स और यू वोंट हैव बुक्स। उसके पास किताबें नहीं होंगी, ही विल नॉट हैव बुक्स और ही वोंट हैव बुक्स। तो इसको हम नेगेटिव बनाएंगे विल नॉट हैव से, और वोंट हैव इसको बोल सकते हैं हम। अब देखिए अगर यही सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट हो जाते हैं तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप लगाएंगे विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद अदर वर्ड्स। एग्जांपल्स लेते हैं, क्या तुम्हारे पास किताबें होंगी, विल यू हैव बुक्स। विल यू हैव बुक्स, क्या उसके पास किताबें होंगी, विल ही हैव बुक्स। तो सेंटेंस अगर क्या से स्टार्ट होगा सबसे पहले आप लगाएंगे विल, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद सभी सेंटेंसेस में हैव। तो दोस्तों अब मैंने आपको बता दिया है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हैव का यूज किस तरह से होता है। अच्छे से स्टडी करें और प्रैक्टिस करें, स्पीकिंग में इसकी प्रैक्टिस करें। इसके बाद लेकर आता हूं कुछ और नए लेसन्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।